हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हर बार की तरह से आज भी मैं वीकली वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, वीकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आप इससे सीख सकते हैं। ट्रेड आप जब भी करते हो तो अपना खुद का एनालिसिस करके भी ट्रेड किया करो। ये बातें मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग ना सट्टा है, मतलब वो इसी माइंडसेट के साथ ट्रेड करते हैं और लॉस करते हैं और लॉस पे लॉस लॉस पे लॉस किए जाते हैं। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट अपने मेंटोर को रखते हैं और उन्हें लगता है कि आज ए मेंटोर के साथ काम करना है, कल बी मेंटोर के साथ काम करना है, मतलब कभी ए के साथ काम करना है। जब तक चीजें सही चल रही हैं ऐसे लॉस होएगा, क्योंकि लॉस तो अपनी गलती की वजह से हो रहा है। लेकिन फिर वो बी पे जाते हैं, बी मेंटोर के पास कुछ दिन चलता है, लॉस करते हैं, फिर कहते हैं नहीं ये भी अच्छा नहीं है, फिर वो सी मेंटोर के पास जाता है, सेम होता है, फिर डी के पास जाते हैं, ई के पास जाते हैं, एफ के जाते हैं। ऐसे ही वो करते हैं और ऐसे कर करके सारा लॉस कर देते हैं। फिर मार्केट को गाली देते हैं, मेंटोर को गाली देते हैं। मेंटोर हर आपके जितने भी मेंटोर होंगे, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सबसे पहली चीज तो ये है कि खुद जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की बनती है। जब आप कोई काम करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। किसी और को ब्लेम गेम करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ब्लेम गेम नहीं करना है। अगर आप आ रहे हो ट्रेडिंग के फील्ड में तो मेहनत करने के लिए रेडी रहो। मेंटोर आपको जो गाइड कर रहा है ना, उसको बारीकी से सुनो और उसको अच्छे से फॉलो करो तो हो पाएगा। जब को स्ट्रिक्टली बताया जाता है कि एसल लगाना है, एसल लगाना है मतलब लगाना है, उसमें कहीं पे भी इफ बट नहीं होता है कि चलो मैं एसल को होल्ड कर ले। क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो लॉस होता है, लॉस होने का एक ही सबसे बड़ा कारण होता है, वो ये कि लॉस को होल्ड करना। और जब भी आपका एक बड़ा लॉस हो जाएगा तो लॉस के बाद लॉस, लॉस के बाद लॉस, लॉस के बाद लॉस। कारण क्या है कि साइकोलॉजी खराब हो जाती है। आप मार्केट से फाइट करने लग जाते हो, जिद करने लग जाते हो कि तूने पैसा लिया है तो तू मुझे अभी वापस कर, तूने पैसा लिया है तो तू मुझे अभी वापस कर। और ये कर करके पूरा कैपिटल सबने एक ही गलतियां करी हैं। और ज्यादातर लोगों की यही सब गलतियां हैं। ओवर ट्रेडिंग, लॉस के बाद खुद को कंट्रोल ना कर पाना। तो जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं करोगे, ट्रेडिंग में अच्छा कर ही नहीं पाओ। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं किया तो निश्चित है कि आपका कैपिटल जीरो होना ही होना है। पहली बात तो यह है कि मार्केट में लॉस होता है। लॉस सबका हो, चाहे वो कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, चाहे कितना भी छोटा ट्रेडर हो। लेकिन एक बिगनर में और एक जो एक एक्सपीरियंस बंदा है उसके लॉस में फर्क हो। वो एक कैलकुलेटिव लॉस, वो अपना एसल कट कर, बिगनर अपना एसल कट नहीं करता है। वो प्रॉफिट जल्दी बुक करता है, लॉस जल्दी, लॉस को होल्ड करके रख देता है। तो ये चीजें होती हैं और जब तक इन चीजों से आप सीखोगे नहीं भाई, ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़। तो चलो ये चीजें बतानी जरूरी थी। मैं तो हमेशा ही बताता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, ज्यादातर लोग नहीं ही समझ पाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। और एनालिसिस कुछ ऐसा है कि आपने देखा होगा, मैंने वीकली चार्ट यहाँ पे मार्क कर रखा है। अगर मैं मंथली चार्ट को देखूं तो मंथली चार्ट में एक बड़ी विक हमें नजर आ रही है साइड में, और वो है यहाँ पे 438590 समथिंग का विक हमें नजर आ रहा है मंथली चार्ट पे। अब इस कैंडल की जो बॉडी क्लोज हुई है, जो मंथली कैंडल है उसकी बॉडी जो क्लोज हुई है, अगर उसको मार्क करें तो 3822 का लेवल मुझे दिख रहा है। तो अप साइड मार्क करेंगे और डाउन साइड मार्क करेंगे मंथली चार्ट में। अगर मंथली चार्ट का लो ब्रेक हो गया तो प्राइस जो है बिल्कुल एकदम से नीचे की तरफ आ जाएगा, जो कि 3450 का लेवल। अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ, वीकली चार्ट में आप देखोगे दो बैक टू बैक रेड कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल क्लोज हुई है। एक डोजी कैंडल है जहां पे आपको ऊपर अप साइड में भी विक दिख रही है और डाउन साइड में भी विक दिख। अब मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखो इस चार्ट को सिर्फ ये जो मैंने मार्क किया है मंथली का, इसको सिर्फ दिखाने के लिए मार्क किया है कि अगर ये लेवल 3822 का लेवल जो एक की सपोर्ट है मंथली में, अगर इसको प्राइस ब्रेक करता है तो फर्दर डाउन साइड जाएगा। ज्यादा कुछ है नहीं इसको मार्क करने का। मैं आपको वीकली का दिखा देता हूँ। ये हमारा नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा नेक्स्ट वीक का। तो हम क्या करते हैं, वीकली कैंडल का, जो वीकली कैंडल हमारा बना है, देखो बहुत ही आप लोग कहते हो कि एनालिसिस बताओ कैसे आप लेवल्स मार्क। हम है स्कैल्पर, लेकिन चार्ट को हम बड़े टाइम फ्रेम में मार्क, मैं आप लोगों को मार्क करना बता रहा हूँ। आप वीकली का ज्यादा कुछ मत करो। वीकली का देखो चार्ट बहुत तरीके से मार्क, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ आपको ये है कि यार मंडे जब मार्केट ओपन होगा
नेक्स्ट वीक में, तो मार्केट में बाई देखना है कि सेल देखना है, क्या करना है, कुछ मत करो, सीधा इसका हाई मार्क करो, वीकली का सेम कैंडल का लो मार्क कर लो, बस भूल जाओ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, भूल जाओ, सिर्फ इन दो को नजर रखो। ये आपका रेजिस्टेंस बन गया, ये आपका सपोर्ट बन गया, और मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये जो लेवल है 4033, ये आपका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है आपका 393। तो नेक्स्ट जब वीकली स्टार्ट होगा हमारा, कल के दिन में मंडे जब स्टार्ट होगा, तो हमारा ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस रहेगा। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे मार्केट इसके आसपास से ही क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, इसके आसपास से ही सपोर्ट ले रहा है। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी मंडे के लिए, आज बिल्कुल डिफरेंट बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही अलग बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो आप देखोगे ये हमने लेवल मार्क किया हुआ है, जो है बार बार अप साइड से रिजेक्शन ले रहा है, बार बार नीचे से सपोर्ट ले रहा है। अब अपने को पता चल गया कि मार्केट है रेंज में, क्योंकि डेली कैंडल जो है क्लोज हुई है, आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 लगभग 5-6 कैंडल जो है इसी लेवल पे रिजेक्शन ले रहा है और नीचे के लेवल से सपोर्ट ले रहा है। तो हमने क्या करना है, जब नीचे प्राइस आएगा और यहाँ पे सपोर्ट है, तो सपोर्ट से हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, क्योंकि प्राइस अभी यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया है। और ऊपर से हमें क्या करना है, 4032 से सेल करना है, मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस है। पर हाँ, जब भी आप बाई सेल लेते हो तो उस टाइम पे भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक तो नहीं कर देगा, क्या इस लेवल पे मार्केट ने कोई रिजेक्शन दी है। कि जब भी आप सेल या बाई करोगे तो कंफर्मेशन देखोगे। बाई कब करोगे, जब इस लेवल को प्राइस ब्रेकआउट कर रहा होगा। सेल कब करोगे, जब आप कोई 15 मिनट का 5 मिनट का कोई कैंडल देखते हो कि भाई यहाँ पे प्राइस जो है ना रिजेक्शन ले रहा है, तो रिजेक्शन ले रहा है तो रिजेक्शन कैंडल के हाफ पे प्लान कर सकते हो, हाई पे ऐसा लगा। सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे अगर रिजेक्शन दिखा रहा है तो रिट्रेसमेंट करेगा उस कैंडल का। रिट्रेसमेंट मतलब जो आपका रिजेक्शन वाला कैंडल है, यानी कोई मॉर्निंग स्टार कैंडल है जो सपोर्ट पे बनता है, और इवनिंग स्टार आपको पता है कि रेजिस्टेंस पे बनता है। तो मान लो सपोर्ट पे आया और वहां पे मॉर्निंग स्टार बन रहा है, और मॉर्निंग स्टार कैंडल को अगर 50% रिटेस्ट भी कर रहा है, तो फिर आप वहां पे कैंडल हाफ पे आपको एंट्री मिलेगी, और मॉर्निंग स्टार के कैंडल लो पे आप ऐसा लगा के अपसाइड कर। तो ये एक अच्छा तरीका होता है, और हर ट्रेड रिस्की होता है, हर ट्रेड में रिस्क होता है। जो लोग गैम्बलिंग करते हैं उनको हर चीज गैम्बलिंग ही लगती है, क्योंकि उन्हें चीजें पता नहीं होती हैं, उन्हें चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन जो लोग समझने वाले हो उनको मैं बता रहा हूँ भाई कि अगर आपको चीजें समझ में आ रही होती हैं तो वो आपके लिए गैम्बलिंग फिर नहीं होती है, क्योंकि आपको फिर पता होता है, आपके पास एक प्लान रेडी होता है कब क्या करना है, कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे टारगेट है, सब कुछ आपके पास एक प्लान होता है। खैर टारगेट का प्लान तो नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट है, मार्केट आपको 100 पिप्स भी दे सकता है और 1000 पिप्स भी दे सकता है। तो कोई ये सोचे कि मैं 1000 पिप्स बुक कर लूंगा, मार्केट के पूरे मूव को कैप्चर कर लूंगा, भाई पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि आप मार्केट के 1000 पिप्स के मूव को भी कैप्चर कर लोगे। तो आप 1:2 के टारगेट जा सकते हो, और उसके बाद जो भी मिल रहा है वो आपका बोनस है। अब जैसे आपने देखा होगा पिछले 2 वीक से हम लोग लगातार बैक टू बैक टीपियां ले रहे हैं, लेकिन पिछले फ्राइडे को क्या हुआ, पिछले फ्राइडे को थोड़ा सा मैं टायर्ड भी था, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था बैठने का। अब वहां पे क्या हुआ कि 2-3 ट्रेड लिए थे हमने, एक ऐसा लगा, फिर एक ग्रीन रहा हमारा एक ट्रेड, दूसरा वाला फिर हमारा रेड हो गया, तो मतलब ऐसा चला गया। तो वहां पे क्या हुआ कि यार लोगों ने अपना मतलब वो फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर दिया। अब यही फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से लोगों का अकाउंट जीरो हो जाता है, या किसी का भी अकाउंट जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो निश्चित है कि आप चाहे कितना भी बड़ा फंड लेके आ जाओ, वो जीरो होना तय है। मार्केट इतना आसान नहीं है, ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। लोग सपने तो देखते हैं पर मेहनत नहीं करना चाहते यार, और आप सिर्फ सपने देख रहे हो, उन सपनों को पूरा करने के लिए आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो भाई कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं है। ऐसे सपने का देखने का क्या मतलब है जब आप उनको पूरा करने के लिए मेहनत ही नहीं करना चाहते। तो मेहनत करो भाई, अगर कुछ अचीव करना है, कुछ करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने से पीछे मत हटो। जब तक आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक आप अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं दूसरों पे निकालते रहोगे, दूसरों पे डालते रहोगे, अपनी गलतियां दूसरों पे डालोगे, भाई आप कामयाब नहीं हो पाओगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हर चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक नहीं हो। खुद जिम्मेदारी लो। अगर ट्रेडिंग करते हो तो जिम्मेदारी खुद लो, या फिर कोई भी काम करते हो, ट्रेडिंग ही क्यों, कोई भी किसी भी फील्ड में हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। आप दूसरों पे मत डालो कि इसकी वजह से हुआ है। काम आपका है, काम
आपका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो ये है मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस और आपको मैंने काफ़ी इजी वे में बताया है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में आऊँगा। छोटे टाइम फ्रेम में आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रेड हमारा छोटे टाइम फ्रेम में ही होता है। लेकिन आपको पता तो चल गया ना वीकली और ये जो 2 कैंडल है, वीकली में आपको पता तो चल गया ना सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो वीकली का सपोर्ट रेजिस्टेंस आप इस तरह से मार्क कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। डेली में आप पाओगे तो आपको दिखेगा भी कि 4-5 कैंडल यहाँ पे इस जोन में क्लोज हुआ है। अब हम आ जाते हैं सीधा H4 में। H4 में इसलिए आएंगे क्योंकि प्राइस यहाँ पे हमें थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो जाएगी और हमें अब दिख रहा होगा कि प्राइस ने यहाँ पे डबल टॉप जैसा कुछ बनाया हुआ है और प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है। कहाँ पे? 4000 पे क्लोज हुआ है। तो जब मंडे मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे क्या चीजें होंगी? यहाँ पे एक सपोर्ट मार्केट आप देखोगे ना तो एक रेंज बनाया है। आप देखोगे कुछ इस तरह का रेंज बना हुआ है, ठीक है। ये बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे 4013 4013 का मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, 3090 3990 का जो है मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो मंडे जब मार्केट खुलेगा तो ये दो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। नीचे का सपोर्ट रहेगा 3990 और 4013 या 15 ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आता है और हमें कोई भी रिजेक्शन वाली कैंडल मिलती है। नीचे आपका सपोर्ट है, ऊपर आपका रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर प्राइस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी दिखाता है, लाइक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है तो आप बाई कर सकते हो। रेजिस्टेंस ले रहा है तो आप रेजिस्टेंस पे रिएक्शन ले रहा है तो आप सेल कर सकते हो। छोटा सा ऊपर ऐसा रख के, छोटा सा नीचे ऐसा रख के, ठीक है। अब आप कहोगे प्राइस क्या चल रहा है, तो भाई प्राइस तो मुझे जो करंटली मुझे दिख रहा है वो प्राइस कुछ ऐसा दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज दिख रहा है। मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को एक डायरेक्शन पूछोगे क्या हो सकता है, तो देखो भाई उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा न्यूज में कि क्या कुछ न्यूज है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम देखेंगे, आप देखोगे यहाँ पे जो है ना एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है और जो कि थर्सडे को है, यानी ज्यादा कुछ खास न्यूज तो है नहीं। और इसके बाद कोर पीपीआई है, सीपीआई का डेटा है, देन रिटेल सेल्स है। तो ये 3-4 दिन न्यूज रहेगा आपका। थर्सडे को है, फ्राइडे को है, वेडनेसडे को है, बाकी मंडे ट्यूसडे में कोई न्यूज नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि आजकल मार्केट न्यूज से ज्यादा डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीच से चलता है। तो न्यूज तो आपको देखने को मिलेगा वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 3 दिन न्यूज है, बाकी 2 दिन न्यूज है नहीं। मंडे ट्यूसडे को कोई न्यूज नहीं है तो मार्केट काफी क्या बोलते हैं साइडवेज भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि आजकल मार्केट से ज्यादा डोनाल्ड ट्रम्प जो है मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। यानी वो जब भी मार्केट पॉजिटिव होता है एक निगेटिव न्यूज़ देते हैं और जब मार्केट निगेटिव में होता है तो एक पॉजिटिव न्यूज़ वो मार्केट में दे देते। तो आजकल ये सब चीज़ें चल रही हैं और इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है। आप डोनाल्ड ट्रम्प को ब्लेम नहीं कर सकते, आप मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते। मैंने हमेशा बोला मार्केट हमेशा सुप्रीम है। जैसे भगवान के सामने हम जब जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं क्योंकि वो सुप्रीम है, तो वैसे ही जब आप मार्केट के सामने होते हो तो ये मार्केट सुप्रीम है। अब मार्केट को, डोनाल्ड ट्रम्प को, किसी न्यूज़ को या किसी मेंटर को, आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। मार्केट में आप आ रहे हो, रेडी रहो, हर चीज़ के लिए रेडी रहो। का एसल नहीं रहेगा तो आप एक बड़ा लॉस कर दोगे। यही चीज़ें कहूँगा। और बाकी सीखने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो। और जिसको नहीं सीखना है भाई वो नहीं ही सीखेगा। और अगर किसी को मेरा फ्री कोर्स चाहिए तो वीडियो में लाइक करके कमेंट कर देना और मुझे व्हाट्सअप कर देना भाई, आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और या उसका जो है प्रोसेस बता दिया जाएगा, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, तो वो मिल जाएगा फ्री कोर्स आप लोगों को। बाकी यही चीज़ें हैं। मैं मंडे टू फ्राइडे लाइव भी आता हूँ और लाइव में भी चीज़ों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लाइव की और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेक्निकल चार्ट पे आप देखोगे ना तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। ट्रेंड लाइन मैंने इसलिए नहीं बनाई कि ऑलरेडी मैंने बॉक्स बना दिया है यहाँ पे। जब बॉक्स को ब्रेक करेगा तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो ही जाएगी, ठीक है। तो जब बॉक्स ब्रेक होगा तो ट्रेंड लाइन भी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी 15 मिनट टाइम फ्रेम में और रीटेस्ट करेगी तो मेरा प्लान यहाँ पे सेल साइड जाने का रहेगा और टारगेट में देखूंगा नीचे का 3931 तक के लिए, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे मैं डाउन साइड का टारगेट देखूंगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो मैं इसको बाय देखूंगा 4031 के लिए। तो 4013 पे जब ब्रेकआउट आएगा तो मैं 30 तक के लिए बाय देखूंगा और 13 को अगर ये निकाल देता है
अप साइड में एक 4 आवर की कैंडल क्लोज हो जाती है 13 के ऊपर, तो फिर फर्दर मैं बाई साइड पे देखूंगा और फिर मेरा टारगेट होगा अप साइड में 4150 का मेरा टारगेट होगा अप साइड। तो ये मेरा एनालिसिस है गोल्ड के लिए। बाकी वीडियो काफी बड़ी हो गई है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? एक्चुअली मुझे चीजों आप लोगों को क्लियर करनी थी, बतानी थी, क्योंकि भाई देखो, अगर आप ट्रेडर या कोई भी किसी भी फील्ड में हो यार, काम कर रहे हो, अगर आप खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, दूसरों पे डाल रहे हो, तो भाई आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। भाई एक शॉप भी डालने जाओगे तो क्या बोलोगे कि दूसरों की वजह से आपकी शॉप फेल हो गई है? शॉप आपकी है, मेहनत आपकी होनी चाहिए। किसी भी बिजनेस में आप हो तो मेहनत आपको करनी है, आपको 100% देना पड़ेगा भाई। अब सच बताऊं तो 100% लोग नहीं देते हैं। अगर 100% दें, लोग कहते हैं ना कि 100% तो हर कोई दे रहा होता है, भाई नहीं दे रहा होता है। अगर 100% देगा ना, उसका काम बन जाएगा, उसका काम बन जाएगा। अगर वो 100% देगा तो 100% नहीं देता है। आप अपने काम में 100% देने की कोशिश करो मेरे भाई, तभी आप जो है ट्रेडिंग में भी आप कुछ कर पाओगे। तो ये मेरे कुछ लेवल हैं, आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी एनालिसिस कैसी लगी कमेंट करके मुझे बता देना भाई। और जो लोग लाइक और कमेंट कर रहे हैं, आप भाई अगर आपको फ्री कोर्स चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना मेरे नंबर पे, आपको फ्री कोर्स का भी प्रोसेस बता दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल और आसान है और आपको कोर्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल मंडे मॉर्निंग में 10 बजे लाइव स्ट्रीम पे। अभी के लिए बाय, टेक केयर।